आज हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम कैटेगराइज कर लेते हैं, मेटल और इधर हो जाएगा नॉन मेटल। साथ में डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। तो मेटल, मेटल मतलब धातु। धातु क्या होते हैं? जो एटम होते हैं, वो एटम जिसके बाह्य कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको मेटल बोला जाता है। या फिर कह सकते हैं कि धातुएं वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं वे धातु कहलाते हैं। दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं वो क्या होते हैं? धातु कहलाते हैं। धातु, उनके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी धातु, किसी भी एटम के बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? मेटल होगा। ठीक, नॉन मेटल की ओर चलते हैं। वे एटम जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, गेन करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो नॉन मेटल कहलाते हैं। नॉन मेटल विच गेन इलेक्ट्रॉन। इनके बाह्य कोश में, ऐसे एटम जिनके बाह्य कोश में आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे एटम जिसके बाह्य कोश में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 चलते हैं। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। मैं कुछ इसके एग्जांपल बता देता हूँ मेटल्स के। जैसे मैंने क्या कहा था कि इसके बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इसके बाह्य कोश में 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह मैग्नीशियम कितना होता है परमाणु क्रमांक? 2, 8, 2। बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। तो क्या होगा? धातु होगा। इसी तरह एल्यूमिनियम 2, 8, 3। तो जितने भी एटम्स होंगे जिसके बाह्य कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स। इसी तरह इसके भी एग्जांपल से कुछ, जैसे क्लोरीन कितना होता है? 17, 2, 8, 7। 7 इलेक्ट्रॉन है बाह्य कोश में, क्या होगा? नॉन मेटल। ऑक्सीजन 2, 6 बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा? नॉन मेटल। कार्बन 2, 4 बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसी तरह क्या होगा? नॉन मेटल। तो ये सब जितने भी है नॉन मेटल है, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। ठीक, अब हम फिजिकल स्टेट के बारे में देख लेते हैं कि वो किस अवस्था में रहते हैं। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं इन सॉलिड स्टेट, जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठोस अवस्था। इसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं। कुछ अपवाद हैं, वो क्या है? जैसे मरकरी, ये क्या होता है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में रहता है, यानी ये क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। गैलियम, ये वैसे तो होता है सॉलिड स्टेट में, जैसे इसको हम यूज करना शुरू कर देते हैं या ये कहें कि इसको अगर अपने हथेली पर रख ले तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, यानी द्रव अवस्था में। ठीक,
इस तरह इसका फिजिकल स्टेट देखते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो उनकी जो स्टेट होती है ये तीनों स्टेट में रहते हैं। जैसे जनरली तीनों स्टेट में, जैसे सॉलिड में भी रहते हैं, लिक्विड में भी और गैस में। सॉलिड फॉर्म में क्या क्या रहता है, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन फास्फोरस हो गया, और लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन हो गया, और गैसेस में हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लस्टर या डल के बारे में देखते हैं। लस्टर मतलब होता है ब्राइटनेस। ठीक, तो धातुओं में क्या होती है, एक चमक पाई जाती है, मतलब लस्टर, यानी मेटल्स आर लस्टर। ठीक, नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली डल। इसके कुछ एक्सेप्शन है, देख लेते हैं एक्सेप्शन। जैसे आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, ये चमकदार होता है। डायमंड, आप जानते ही हो इसके बारे में। ग्रेफाइट, जो पेंसिल की जो नोक होती है वो भी क्या होती है, चमकदार होती है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। डेंसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हाई डेंसिटी वाले होते हैं। जो मेटल होते हैं, मेटल्स ये हाई डेंसिटी वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच ये हाई डेंसिटी क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड होता है। क्या होता है मेटालिक बॉन्ड, ये मेटालिक बॉन्ड जो होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, क्या होता है, सबसे तगड़ा बॉन्ड होता है ये। इस वजह से इसके जो अणु होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं और एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, काफी हॉट भी होते हैं। ठीक, और जो नॉन मेटल होते हैं ये क्या होता है, इनकी जो डेंसिटी होती है क्या होती है, धातु मेटल से लो होती है, लो डेंसिटी। एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड से क्या होती है, डायमंड की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, ये इसका क्या अपवाद है। और इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन, इसका अपवाद क्या है, जो सोडियम तथा पोटेशियम ये क्या होते हैं, वेरी सॉफ्ट होते हैं। धातुओं की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी डेंसिटी काफी हाई होती है, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये क्या होता है, ये चाकू से भी कट सकते हैं बहुत बहुत आसानी से। ठीक, तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, हार्डनेस। हार्डनेस जो मेटल्स होते हैं वेरी हार्ड, जो मेटल्स होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं ड्यू टू द मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग। जो नॉन मेटल होते हैं ये क्या होते हैं, इससे कम हार्ड होते हैं, लो हार्डनेस। इसके एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, अपवाद में, एक्सेप्शन में जो ग्रेफाइट क्रिस्टल होते हैं, जो कार्बन के एलोट्रोप होते हैं, ऑफ कार्बन,
एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये कार्बन का अपर रूप होता है। ये कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। इसका जो आयक्स होता है वो डायमंड अपर रूप होता है, वो भी क्या होता है, अधातु होता है, लेकिन ये बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक, इसका एक्सेप्शन क्या है, इसके एक्सेप्शन में सोडियम और पोटेशियम, ये क्या होते हैं, वेरी सॉफ्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी धातु से धातु को पीट पीट के या फिर पतला करके तार बनाना, थीन वायर। ठीक, तो डक्टिलिटी का मतलब होता है कि तार बनाना। तो किससे हम तार बना सकते हैं, धातु से या अधातु से। तो हम क्या करते हैं, जो मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, वेरी डक्टाइल होते हैं। ठीक, तो इनसे क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, तो इन सब से क्या होता है, आपने देखा होगा जनरली वायर बनाए जाते हैं। ठीक, तो हमें ये भी पता है, ये एक सबसे अच्छा एग्जांपल है गोल्ड का, कि 1 ग्राम अगर सोना होगा, गोल्ड होगा, तो उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है। अगर 1 ग्राम सोना होगा तो उससे लगभग 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर बनाया जा सकता है। एक जैसे टंगस्टन हो गया, टंगस्टन वायर, टंगस्टन से क्या होगा, इनविजिबल। अदृश्य तार बनाया जा सकता है। अदृश्य क्या मतलब होता है कि इतने महीन किया जा सकता है कि हमारे आंखों से दिखाई भी नहीं देगा, इतने महीन तार बनाए जा सकते हैं। इसके एक्सेप्शन क्या, अपवाद क्या है, एक्सेप्शन सोडियम, पोटेशियम, Hg, गैलियम, ये काफी सॉफ्ट होते हैं और ये क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इस वजह से इनसे वायर नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, नॉन मेटल में वायर बना सकता है, नो डक्टाइल। इनसे नॉन मेटल से तार नहीं बनाया जा सकते, वायर नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, इससे हम कार्बन फाइबर बना सकते हैं, कार्बन फाइबर बना सकते हैं, कार्बन फाइबर। ये क्या होता है, जो मेटल के जो वायर होते हैं ना, उसको ढकने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, मैलेबिलिटी का मतलब होता है कि पीट पीट के एक थीन सीड बनाना, पतला सीड बनाना, थीन सीड मतलब पतला चादर। किससे बनाया जा सकता है, मेटल से, नॉन मेटल से, मेटल से। तो जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। ठीक, इससे हम पीट के क्या कर सकते हैं, पतला चादर बना सकते हैं। जैसे आप लोगों ने जब मिठाई वाली दुकान पे जाते हो तो एक मिठाई के नीचे की एल्यूमिनियम की परत होती है, जो मिठाई को ढकने या मिठाई को रखने के लिए यूज किया जाता है। जैसे एल्यूमिनियम का बना सकते हैं, गोल्ड का बना सकते हैं, सिल्वर का बना सकते हैं। ठीक, और नॉन मेटल नो मैलिएबल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर देखते हैं। प्रॉपर्टी है 9, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है भंगुर होना, मतलब टूट जाना, टूटना, ब्रेक, हिंदी में भंगुर। मेटल्स आर वेरी हार्ड बट नॉट ब्रिटलनेस। इसका मतलब है कि मेटल जो धातु होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं,
लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, टूटते नहीं है, मतलब टूट नहीं सकते, भंगुर नहीं होते हैं। ठीक, अगर ये भंगुर हो जाता है, अगर टूट जाते तो फिर हम गोल्ड से, सिल्वर से या फिर कॉपर से इतना लंबा तार या सीट नहीं बना सकते। ठीक, कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे जिंक। ये क्या है, ये धातु है, लेकिन क्या होता है जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। ठीक, नॉन मेटल, ये क्या होते हैं, ये ब्रिटलनेस होते हैं। नॉन मेटल आर ब्रिटलनेस। ठीक, इसमें भंगुरता होती है, जैसे ग्रेफाइट, ये क्या होता है, बहुत ही आसानी से टूट जाता है। एक्सेप्शन क्या है इसके, एक्सेप्शन अपवाद, अपवाद है इसके गैसेस, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या जो मेटल्स होते हैं ये वेरी हाई कंडक्टिंग होते हैं, वेरी हाई कंडक्टिंग ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेरी हाई कंडक्टिंग ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें मेटॉलिक बॉन्ड पाया जाता है, मेटॉलिक बॉन्ड। ठीक है, इस इसके सरफेस पे, जो मेटल के सरफेस पे क्या होता है, बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि जैसे किसी सरफेस पे, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सोडियम हुआ, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसके बाय कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। हमें पता है ना कि धातुओं की जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है। ठीक, तो क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मतलब खो देगा, यानी दे देगा, किसी दूसरे को डोनेट कर देगा। तो इसमें क्या होगा, उसके सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मूव अप करने के लिए फ्री होगा। ठीक, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही कम एनर्जी पे मूव अप हो जाते हैं, मतलब क्या करने लगते हैं, ट्रैवल करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आवेश का ट्रांसफर होने लगता है। आवेश का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। उसी तरह हीट का भी थोड़ी सी हीट अप एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल से बाहर चला जाएगा और क्या करने लगेगा, रन अप करने लगेगा, जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, और नॉन मेटल ये क्या होता है, नॉट कंडक्टिंग ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टाइप्स ऑफ आयन। बच्चे ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर्टी भी है और मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस भी है, और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना डेफिनेशन भी दे सकते हैं। ठीक, तो हम टाइप्स ऑफ आयन की ओर चलते हैं। टाइप्स ऑफ आयन। ठीक, मतलब
कि मेटल में किस प्रकार के आयन बनते हैं, धनायन या ऋणायन, या फिर नॉन मेटल में किस टाइप के आयन बनते हैं, धनायन या ऋणायन। तो क्या होता है बच्चों, देखते हैं यहाँ पे एक हम सोडियम धातु ले लेते हैं, बाय उसके 11 परमाणु क्रमांक होगा और 2 8 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो बच्चों क्या होगा, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी होती है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। जैसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब Na जैसे एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, इसके पास एक प्लस आयन आ जाएगा। ठीक, जब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो इसी तरह अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 12, तो 2 8 2। तो क्या करेगा, इसके पास टेंडेंसी होगी कि 2 इलेक्ट्रॉन को या डोनेट कर दे, तो इसके ऊपर कितना प्लस आ जाएगा, Mg2 प्लस। ठीक, तो कह सकते हैं कि जो धातु होते हैं वो क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं केटायन, केटायन। ठीक, जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो केटायन बनाते हैं। केटायन का मतलब होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं धनायन। ठीक, आज जो नॉन मेटल होते हैं इनकी टेंडेंसी क्या होती है, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ 2 8 7। ठीक, तो ये क्या करेगा, अपना 7 इलेक्ट्रॉन तो किसी को देगा नहीं, ये चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और लेके इसके बाद कोष में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और स्टेबल हो जाए। तो इस क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो इस पे क्या आ जाएगा, Cl माइनस आयन। ठीक, इसी तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं 8 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 6। तो क्या करेगा, इसके बाय कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन 2 माइनस। तो ये किस टाइप का ऋणायन बना रहा है ना। ठीक, इसको बोलते हैं एनायन, एनायन। ठीक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन। ठीक, ये होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन, ये होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं ऋण आयन। ठीक है, अब हम चलते हैं एटॉमिसिटी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मतलब होता है ये अपना एग्जिस्टेंस कैसे बनाता है, मतलब कैसे किस फॉर्म में पाया जाता है, यह कह सकते हैं एग्जिस्टेंस। ठीक, तो बच्चों क्या होगा, कभी आपने देखा है कि सोडियम को ऐसे लिखा हो, कभी देखा है, नहीं ना। तो क्या होता है, सोडियम को ऐसे लिखते देखते हैं, ऐसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक, कभी आपने ये नहीं देखा होगा Mg2, नहीं ना। तो इसी वजह से क्या होता है, ये हमेशा मोनोफॉर्म में होता है। ठीक, तो कह सकते हैं कि मेटल आर इन वेपर इन मोनो एटॉमिक फॉर्म। ठीक, जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है अकेला, अकेला अकेला रहता है। ठीक, जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, मोनोफॉर्म में होते हैं, मतलब अकेले होते हैं। इधर नॉन मेटल की ओर देख लेते हैं। आपने देखा कभी ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हुए देखा है, नहीं। कभी क्लोरीन को ऐसे लिखते हुए देखा है, नहीं। इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो क्या एग्जिस्टेंस को बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, O2Cl2 लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं। ओजोन हो गया तो ओजोन को क्या लिखते हैं, O3। तो क्या होता है, ये हमेशा या तो डाई फॉर्म में होते हैं, डाई एटॉमिक, या तो ट्राई एटॉमिक, या तो टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक में जैसे P4। ठीक,
तो क्या होता है, ये हमेशा या तो डाई ट्राई या टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, तो इसे एक सम ग्रुप में बोलते हैं पॉली एटॉमिक फॉर्म। यानी जो नॉन मेटल होते हैं वो हमेशा पॉली एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। ठीक, ये कभी आपको ऐसे सिंगल नहीं मिलेगा, ये जब भी मिलेगा या तो O2 होगा या तो O3 होगा, जैसे ओजोन हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया और ये फास्फोरस हो गया। नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक बच्चों, ऑक्साइड का मतलब होता है कि जब भी कोई धातु या कोई भी तत्व अगर कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो हम धातुओं के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस देखेंगे और देखेंगे कि वो ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, मतलब वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है या फिर दोनों प्रकृति का है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको केमिकल रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा यूज होगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखते हैं। तो क्या होगा, पहले धातुओं के ऑक्साइड ले लेते हैं। जैसे सोडियम का जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक, इसी तरह अगर पोटेशियम का, इसको बैलेंस करना मैंने सिखा दिया, आप लोग बैलेंस कर लेना। ठीक है, जैसे अगर पोटेशियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक, उसी तरह अगर कैल्शियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम का करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, इधर अगर करेंगे हम, जैसे नाइट्रोजन का करें तो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, अगर सल्फर का करें तो सल्फर डाई ऑक्साइड। बच्चों देखो ध्यान से, ये जितने भी ऑक्साइड बना रहा है ना, ये सब क्या है, नेचर किस टाइप के हैं, ये सब बेसिक हैं। बेसिक बेसिक मतलब होता है क्षारीय, ये सब क्या है, क्षारीय प्रकृति के हैं। ठीक, तो कह सकते हैं कि जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, यानी जब धातुओं को ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक, अब इसी तरह क्या होता है, जब नॉन मेटल का, यानी जैसे नाइट्रोजन गैस का और सल्फर का जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा, अम्लीय प्रकृति यानी एसिडिक। ये क्या बनेगा, एसिडिक प्रकृति का होगा। ठीक, यानी अम्लीय प्रकृति का। ठीक है, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति का, और जो नॉन मेटल यानी अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, कुछ इसके एक्सेप्शन से वो भी देख लेते हैं हम। इसके एक्सेप्शन देखते हैं पहले। ठीक, जैसे CrO3Mn2O7। ठीक, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति। ठीक, ये जो क्रोमियम जो धातु है और ये मैग्नीज धातु है, जब इनका ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक, उसी तरह कुछ और एक्सेप्शन है, जैसे लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये सब क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी। ठीक, उभयधर्मी का मतलब होता है कि ये अम्लीय प्रकृति तथा क्षारीय प्रकृति दोनों शो करते हैं, यानी ये अम्लीय और क्षारीय प्रकृति। ठीक, ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक, कुछ नॉन मेटल में भी एक्सेप्शंस होते हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक, जैसे H2O, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, जब इसके ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करा तो क्या बना, जल। तो क्या होगा, ये न्यूट्रल होता है। ठीक, न्यूट्रल। इसी तरह और भी, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, N2O,
डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। इनकी प्रकृति ना अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है। नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक।